दो दो गोपियों के मध्य में जब एक एक गोपाल हो गए तो देखिए क्या स्थिति हुई है। गोपियों को अभिमान होने लग गया और श्री किशोरी जी को, राधा रानी को मान हो गया। देखिए अभिमान और मान सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत अंतर है। गोपियों को अपना रूप माधुर्य का अभिमान हो गया कि हम इतनी सुंदर हैं, अभिमान हो गया कि साक्षात योगी राज कृष्ण हमारे साथ गलवैया डाल करके और नृत्य कर रहे हैं, लेकिन श्री किशोरी जी को मान हो गया। मान कहते हैं अपने प्रियतम के प्रति रूठ जाना कि इन गोपियों में और हम में कोई फर्क नहीं, हमारे गले में भी गलवैया और इन गोपियों के गले में भी गलवैया। श्री किशोरी जी रूठ जाती हैं। तो भगवान ने मन में सोचा है जिनको अभिमान हो गया है, तो देखा कि प्रथम दिन से लेकर के अब तक भगवान किसी को अभिमानी नहीं होने देते हैं अपने प्रियजन को। तो बोले इन गोपियों को अपने रूप का अभिमान हो गया ना, तो इनका अभिमान खंडित करना है। ऐसा मन में विचार करके श्री किशोरी जी को लेकर के और उन गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। जब गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों की कैसी दशा है। रुदन करती हुई एक एक वृक्षावली से पूछ रही है, एक एक वृक्ष से पूछ रही है। ब्रज वृंदावन में एक एक तुलसा महारानी के वृक्ष से पूछ रही हैं, पीपल देवता से पूछ रही हैं, वन्य प्राणियों से पूछ रही हैं, पृथ्वी माता से पूछ रही हैं, हे पृथ्वी गोपाल जो है ना यहीं से तो गए होंगे, तुमने उनके चरणों का स्पंदन सुना होगा ना, बताओ ना कहाँ गए हैं गोपाल। हे नाथ, हे गोपाल कहाँ गए हो, आओ ना। एक एक वृक्षों से पूछती डोल रही है। बहुत दूर तक ढूंढते ढूंढते निकल जाती हैं और खोजते खोजते उन गोपियों की कैसी स्थिति हो गई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी कहती है, आओ रे ब्रजवासियों आओ, मैंने गिरगिराज उठा लिया है। एक गोपी कहती है मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण करने लगी है। एक गोपी क्या स्थिति है कि भूमि पर लेट गई है, दूसरी गोपी उसके वक्षस्थल पर बैठ गई है, मनो पूतना का वध कर रही है। एक गोपी कह रही है आओ आओ मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। सुखदेव जी महाराज जब ये कथा सुना रहे तो परीक्षित जी पूछने लगे, गुरुदेव ये क्या हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं ये अनुकरण नहीं कर रही, ये तो सिर्फ अपने आप ही हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है। ऐसी हो गई है उनकी स्थिति। हर गोपी को ऐसी प्रतीत होने लगी कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। हर गोपी को ऐसा लगने लगा क्योंकि उनकी ऐसी मन स्थिति हो गई है। श्री राधा रानी जी ने सोचा कि गोपाल बहुत दूर चले आए हैं और गोपियां जो है गोपाल से बहुत समय तक अलग नहीं रह सकती हैं। आखिर हैं तो मेरी सखियां ये सब, कहीं ऐसा न हो ये जो कृष्ण के दर्शन की लालसा में अपनी देह त्याग कर दें, उसके विरह को सहन नहीं कर पाए तो कुछ युक्ति करें। तो मन में विचार आया कि ज़्यादा दिन तक जो है दूर, ज़्यादा देर तक दूर रहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण से कहने लगी अरे गोपाल अब हम थक गई हैं, हम पर चला नहीं जा रहा है। भगवान सोचने लगे कि देखो कैसी लड़िया रही है। बोले क्या करें कि आप हमें जो है अपने कंधे पे बिठा लो ना। भगवान समझ गए कि ये क्या चाह रही हैं। तो बोले ठीक है, आप पर चला नहीं जा रहा तो मेरे कंधे पे बैठोगी, बैठ जाओ। अब श्री किशोरी जी जो है ना हैं तो 5 वर्ष बड़ी कृष्ण से, लेकिन स्वरूप में थोड़ी सी पहुंच नहीं पा रही, कंधे तक ठीक नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया, एक वृक्ष के नीचे जो है गाय के गोबर से लिपा हुआ चबूतरा है ना, उस पर जाकर के श्री किशोर जी को कदम के वृक्ष की डाली पकड़ा दी और बोले कस के पकड़ लेना,
हाँ मैं थोड़ा झुकता हूँ, तुम प्रयास करना मेरे कंधे पे बैठ जाना। जैसे ही झुके हैं, दोनों हाथ से डार पकड़े हुए हैं श्री श्यामा जी, और कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान होते हैं। जब अंतर ध्यान हो गए तो श्री राधा रानी के जीवन में भी वही घटना घटित हो गई जो कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले उन गोपियों के में। हा नाथ कहाँ हो ढूंढती हुई, और गोपाल को ढूंढती हुई उन वृक्ष से पूछती हुई, और मन में विचार आया कि अरे कृष्ण को ढूंढते ढूंढते हम कितने निर्जन वन में चली आई आगे हैं। कृष्ण को ढूंढना है तो भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। यमुना किनारे आ गई हैं, और यमुना किनारे आकर के जब यमुना किनारे आई हैं तो ढूंढते ढूंढते दूसरी तरफ से जो है वो गोपियां भी आ गई हैं, और गोपियां भी आ गई। बोले श्याम सुंदर कहाँ हैं? अरे गोपियों, तुम्हें छोड़ करके हमें लेकर के अंतर ध्यान हो गए थे, अब हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो बोले कि कहाँ चलें? बोले कि जो वस्तु जहाँ खोई जाती है वहीं ढूंढी जाती है, चलो श्री यमुना महारानी का आश्रय लेते हैं। और भक्ति स्वरूपा यमुना के किनारे बैठ करके गोल मंडली बना करके बैठ गई हैं। अब इन गोपियों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव रखे हैं। गोपियाँ कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्रीनिकेतम। अरे गोपाल, तुम्हारे कैसा सुंदर भाव है इस गोपियों का इस गीत में। कहती हैं, अरे गोपाल, जो तुम्हारे शरणागत हैं उनके संकट को दूर करने वाले आपके श्री चरण हैं, और आपके चरण पापों का आकर्षण करते हैं। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है ना, उसके पापों का कर्षण कर देते हैं, और कर्षण करके तिनकों को चरने वाली जो गऊ है ना, उनका अनुगमन करने वाले आपके श्री चरण हैं, और श्री लक्ष्मी का वास है आपके श्री चरणों में। आप उन्हीं चरणों को लेकर के कहाँ चले गए? इन पथरीले, इन कंकड़ वाले, इन कांटों युक्त जो है मार्ग में कहाँ ले गए गोपाल? आओ ना, कहाँ छिप गए हो? तुम्हारे कहीं जो है कांटा ना चुभ जाए गोपाल, है? अरे गोपाल, एक गोपी कहती है, तुम्हें याद है ना एक दिन तुम माखन चुरा करके जब जा रहे थे धूप में दोपहरिया में, और दोपहरिया में जब जा रहे तो मैं पीछे पीछे दौड़ी हुई आई। अरे गोपाल, नीतम नीतम यद नवनीतम। अरे माखन खाना है तो खा लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है अपने कोमल चरणों को उसको तपती दोपहरिया में है जलाने के लिए क्यों ले गए हो? आ जाओ ना गोपाल, आ जाओ, आ जाओ। आज भी मेरा वही भाव है, उन कोमल चरणों को ला करके मेरे हृदय में आकर के आसीन कर दो ना। परिणाम क्या होगा? अरे गोपाल, उन चरणों को मेरे हृदय में जब आप आसीन करेंगे तो मेरे हृदय में जितनी भी दुर्भावना है ना, वो सब की सब जो है कामोद्दीपन जो भावना है वो शांत हो जाएंगी। आकर के उन्हें शांत कर दो, मेरे श्री चरणों को मेरे हृदय में आसीन कर दो। अरे गोपाल, हम तो सिर्फ इसलिए रोती हैं कि तुम्हारे सुकोमल चरण जो है ना, पथरीले मार्ग में जा कर के कहीं उन्हें कष्ट न हो जाए। और ऐसा नहीं है कहीं तुम आप विचार कर रहे हो कि हम जो है काहे के लिए आए, तुम सच्चा प्रेम हमसे करती नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। हम तुमसे सच्ची प्रीति रखते हैं। जिस प्रकार से माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी और एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन नाम रूपी पहरेदार आपको जो जानकी जी के प्राण नहीं निकलने देता था, इसी प्रकार से तो हमारे हृदय में तुम्हारी लीलाएं चल रही हैं प्रभु। तुम्हारा नाम रूपी पहरेदार हमारे प्राणों को निकलने नहीं देता है। गोपियों ने जब ये भाव प्रकट किया कि हे गोपाल, कहाँ जाके छिप गए हो बार बार, तो देखा कि बहुत देर हो गई, इनकी भावनाएं बड़ी विशुद्ध हैं। अब उन गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के जैसे ही दो दो गोपियों के मध्य में एक एक गोपाल होकर के
नृत्य करने लगे और पुनः राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। इस भाव से नृत्य करने लगे। ऐसा सुंदर रासोत्सव हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। रासोत्सव संप्रवतो गोपी मंडल मंडत योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो। ऐसा विचित्र नृत्य किया है, जितनी गोपी उतने कृष्ण गलवैयाँ डाल करके आलिंगन आदि कर रहे हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कृष्ण उनके चरण पलोट रहे हैं।